बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा क्वालिफाइड बीएड का चैप्टर नंबर 8 का दूसरा पार्ट है स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये चैप्टर का नेम है और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। जो इसका पहला पार्ट है वो इसी चैनल अली एकेडमी पर आपको मिलेगा, वो स्टडी करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 51 है टाइप ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज। इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, क्रिएटिव। देखिए सुपरविजन जो है ना एक पॉजिटिव चीज होती है, क्रिएटिविटी पैदा करती है, तो यहाँ पर सपोर्ट करना, इनकरेज करना इसका एक कीवर्ड है, ये आपने याद कर लेना है, क्रिएटिव। 52 है हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने पेश की? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। 53 है डायरेक्टिंग मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट विद। डायरेक्टिंग जो है ना वो मुसलसल होती है, होनी चाहिए। कहां पर? ऑल ऑफ द अबव है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अबव। 54 है इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज। प्रोबेशन का मतलब होता है दौरानिया, जितने साल का दौरानिया होता है उसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। ये 3 इयर्स, एटलीस्ट 3 ईयर होता है रिक्रूटमेंट का प्रोबेशन पीरियड। 55 है द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी अथॉरिटी होती है, कोई भी मतलब जो पावर होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्संस है, जो मतलब डिपार्टमेंट है उसमें तकसीम की जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रलाइजेशन कहते हैं जो पावर एक पर्सन के हाथ में हो, ये चंद पर्सन के हाथ में हो, मतलब ये ग्रुप के हाथ में हो, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मतलब इजाजत दी जाती है, पावर दी जाती है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। 56 है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज। अच्छा, मैनेजमेंट थ्योरी का जो फादर है ना मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, वो हेनरी फॉयल है। इसकी इसने पेश की थी और इसके 5 एलिमेंट हैं। प्लानिंग, दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे नंबर पे है कमांडिंग, चौथे नंबर पे है कोऑर्डिनेटिंग और पांचवें नंबर पे है कंट्रोलिंग। तो ये 5 इसके एलिमेंट है, हेनरी फॉयल ने इसको पेश किया था। क्वेश्चन नंबर है 57 द स्मॉलेस्ट इंटरैक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर कंपोनेंट्स। स्मॉलेस्ट इंटरैक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, के सिस्टम के अंदर जो छोटे से छोटा पार्ट है वो कंपोनेंट्स कहलाता है। 58 है विच पेंशन इज ग्रांटेड टू अ सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन मिलती है, उसको सुपर एनुअलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में लिखा जाता है सब कुछ ये। 60 है the process of directing others towards the accomplishment of some objectives is managing। the process of directing others, दूसरों को क्या करना, मतलब उनकी डायरेक्शन का एक प्रोसेस है, टुवर्ड्स द कंप्लीशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव, के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं उसकी तकमील के लिए जो डायरेक्शन दी जाती है उसको मैनेजिंग कहते हैं। 61 एंड माइक्रो प्लानिंग इज डन इन मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। 62 है द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ। देखिए 3 मंथ से कम जो है ना ACR नहीं लिखी जाती, 3 मंथ से अबव जो होती है, 3 मंथ से अबव उसकी ACR लिखे जाते हैं, जिसको आजकल PER परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट और ACR होते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। 63 है द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज सुपरवाइजिंग। अब यहाँ पर एक देखो ना लफ्ज डायरेक्टिंग है और कोऑर्डिनेटिंग, ये दोनों जो है ना किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कीवर्ड है, ये सुपरवाइजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमेशा सुपरविजन में होती है और इंस्पेक्शन में हमेशा क्या होता है, उसमें कोई तनकीद की जाती है, क्रिटिसिज्म की जाती है।
64 है अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड डिसीजन। देखिए आपके पास 2 या 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से एक को चूज करना है, वो डिसीजन होगा आपका। 65 है द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, इसका ये अब्रिविएशन है डीडीओ। क्वेश्चन नंबर 66 है अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सूटेबल फॉर डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन ये 3 किस्म के मॉडल होते हैं, कौन कौन से देखें? अथॉरिटेरियन मॉडल, डेमोक्रेटिक मॉडल और लेसिस फेयर मॉडल। अथॉरिटेरियन मॉडल में ये जो है ना सिंगल मतलब ये डिक्टेटरशिप होती है, इसमें इसमें सख्ती की जाती है और स्ट्रिक्टनेस पाई जाती है। मतलब ये है कि माहौल को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया जाता है, तो इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है अथॉरिटेरियन मॉडल में। और ये सेंट्रलाइजेशन होती है इसमें, यानी कि इसमें जो पावर होती है वो एक पर्सन के हाथ में होती है। और डेमोक्रेटिक होती है डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें पावर होती है, इसमें तमाम लोगों पे तकसीम की जाती है पावर को। और डेमोक्रेटिक और दूसरों की राय का एहतराम किया जाता है। और लास्ट है लेसिस फेयर, इसमें जो है ना उस सिंगल पर्सन पे या मतलब जो आगे टीचर को जो क्लासेस दी जाती है उन पे एतमाद किया जाता है और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाती, तो इसमें लेसिस फेयर में आता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन इसका जवाब दुरुस्त है। 67 है टीचर्स सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। 66 है टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज लीडिंग। देखो लीडरशिप यही होती है कि दूसरों को मोटिवेट करके क्या करना, ताकि वो जो मतलूबा गोल होते हैं उनको हासिल करना, ये लीडिंग होता है, ये लीडर का काम है। 69 है अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज करिकुलम। अब करिकुलम की डेफिनेशन देखिए कि सम ऑफ को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज, के पूरे दायरे के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो करिकुलम में शामिल होती हैं। तो ये करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, इसमें हर किस्म की एक्टिविटीज शामिल होती है जो एक स्कूल या मदरसा या करिकुलम जो है ना एक ब्रॉड टर्म है। ये होल एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज का ये सम होती है, टोटल होती है, तो ये जो है ना करिकुलम ब्रॉड टर्म है। क्वेश्चन नंबर 70 है सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज 60 इयर्स। 71 है पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ 25 इयर्स। अगर 25 इयर्स आपने एक महकमे में गुजार लिए हैं तो वो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। 72 है पर्सन हु पोजेसिस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इज लीडर, कि जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हो तो जाहिर बात है वो लीडर ही होता है। 73 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज, देखिए किसी के बारे में वैल्यू वर्थ या फाइनल जजमेंट या मेकिंग जजमेंट होते हैं वो एवेल्युएशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लानर आर, कि एक अच्छा प्लानर जो होता है उसकी क्या खसूसियत होती है? वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, यानी कि पूरी उम्मीद, अच्छी उम्मीद रखने वाला। मोटिवेटर, दूसरों को उनकी छुपी हुई सलाहियतों को निखारने वाला। प्रोड्यूसर, पैदा करने वाला, कोई मतलब चीजें पैदा करने वाला। तो ये सारी है ना ऑल ऑफ देम दुरुस्त है। 75 व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मीन, ये असल में एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी रूल, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल कहलाता है। तो इसको बाद में जो है ना अब इसका नाम जो है ना पीडा एक्ट है 2006, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने साथ में अटैच किया है, ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के जो मुख्तलिफ टर्म थी या मुख्तलिफ जो रूल लागू हुए थे पाकिस्तान बनने के बाद, वो क्या है? सबसे पहले देखें द वेस्ट पाकिस्तान इंक्वायरी, ये एक एक्ट था 1958 में। फिर उसके बाद द वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट्स ई एंड डी रूल्स 1960 में। द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 13 मार्च 1975 में। द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 21 जून 1999। नेक्स्ट है द पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 18 सितंबर 2000। द पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 12 ऑफ 2006 17 अक्टूबर 2006। अब देखिए ये इसमें पीटा एक्ट इसको कहते हैं, ये 2006 में 17 अक्टूबर 2006 में पेश किया गया था। इसका अहम मकसद क्या है?
मकसद है वो यही है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो है ना मकसद एक एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एक रूल रखा गया है ताकि कोई मिसकंडक्ट ना करे, कोई करप्शन ना करे या किसी किस्म का कोई मतलब बगावत ना कर पाए, तो इसके लिए ये पीडा एक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मतलब एक और चार्ट देखें कि 3 ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स एंड पेनल्टी। इसमें जो है ना कोई भी मतलब प्रोसेस चलता है तो उसमें पेनल्टी होती है, एक माइनर पेनल्टी होती है, एक मेजर पेनल्टीज होती हैं। तो लेकिन होती किस बिना पे वो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई मतलब एम्प्लॉय है वो ये काम करता है, इनएफिशिएंसी दिखाता है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब ज़ाब्ते अखलाक नहीं अपनाता, मिसबिहेव करता है, गिल्टी ऑफ करप्शन, करप्शन में मुलविस होता है, इंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज। सबवर्सिव का मतलब होता है बगावत वाली, बागी, रेबल। ये इसके सिनोनिम है जो इसके साथ लिखे हुए मैंने देखे और लिख दिए हैं। तो सबवर्सिव का मतलब होता है बगावत पे उतरना, रिबेल हो जाना, तो इसको कहते हैं। तो इस बिना पर ये प्रोसीड की जाती है। अब देखिए मेजर पेनल्टीज पीडा एक्ट में क्या होती हैं वो देख लें, वो क्या होती है। उसमें सबसे पहले ये है रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम पे और पेंशन और एनी अमाउंट पेबल टू द अक्यूज्ड, द होल और पार्ट ऑफ इट आर अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि किसी भी किस्म का जो मतलब लॉस होता है तो उसी बिना पर इसको मतलब क्या किया जाता है कि उस एम्प्लॉय को मेजर पेनल्टी दी जाती है, उसको पे से महरूम किया जाता है, पेंशन से महरूम किया जा सकता है। तो ये मेजर पेनल्टी में आता है। फिर दूसरी मेजर पेनल्टी है रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और पे स्केल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 ईयर। कि उसका जो स्केल है वो मतलब नीचे ले आ जाते हैं, लोअर पोस्ट पे ले आ जाता है उसको, और उसको 5 साल के मैक्सिमम, ये 5 साल के लिए उसकी सजा होती है। फॉर फीचर of past service for a specific period subject to maximum of 5 years। 3 है फॉर फीचर। फॉर फीचर का मतलब होता है फाइन, कोई जुर्माना, हर्जाना जो होता है, ये भी तकरीबन 5 साल के लिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, जबरी रिटायर किया जा सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस रिमूव किया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये मेजर पेनल्टीज हैं जो पीड एक्ट के थ्रू लग सकती हैं। और जो माइनर पेनल्टीज हैं वो देख लें वो क्या है। तो पेनल्टीज, द competent authority may notwithstanding anything contained in any law or the terms and condition of service of the accused by an order in writing impose one or more of the following penalties। ये पेनल्टीज लगा सकती हैं, माइनर होती हैं ये। माइनर पेनल्टीज में सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है झिड़कना, रिप्रिमेंड या गुस्सा करना। तो मतलब इसके सिनोनिम्स मैंने साथ में लिख दिए, देख लें। सेंश्योर के जो सिनोनिम है वो आपने याद कर लेने, क्रिटिसाइज, रिप्रीहेंड, और सेंश्योर, रिप्रोट, बैट, कंडेम, डिनाउंस, ये तमाम जो है ना ये सेंश्योर मतलब छोटी पेनल्टीज को कहते हैं। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 इंक्रीमेंट्स। मैक्सिमम जो है ना 5 इंक्रीमेंट्स या 5 ईयर्स तक जो इंक्रीमेंट जो है ना वो रोक दिए जाते हैं। फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ की जो बेसिक पे होती है उसके ऊपर जो है ना फाइन मतलब लगा दिए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाया जाता। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज और स्टेजेस इन अ पे स्केल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 स्टेजेस। के मतलब ये है कि लोअर स्टेज तक लेकर आ जा सकते हैं पे के जो लोअर स्टेज होती है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 ईयर विद इफेक्ट ऑफ हिज जूनियर इज प्रमोटेड। यानी कि 5 साल तक उसकी प्रमोशन रोकी जा सकती है जब तक उसके जूनियर जो है ना प्रमोट ना हो जाए। तो ये मेजर और माइनर पेनल्टीज हैं जो पीड एक्ट के थ्रू लग जाती हैं। तो ये इससे बचना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपने इखलाक से और अच्छे किरदार से और अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दें, तो तब ये पीडा एक्ट की नौबत ही नहीं आएगी। 76 है एडीपी इज एन एब्रीविएशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 77 है एजुकेशन इन पाकिस्तान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रिक्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के
अंडर ये आ जाती है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की, क्योंकि डेवल्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है पावर को तकसीम कर दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर को तकसीम कर दिया गया है, ये डेवल्यूशन ऑफ पावर है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और डेमोक्रेटिक अप्रोच इसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक मॉडल में आता है। 78 है द पावर इज कंसंट्रेटेड इन दिस हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वन पर्सन की वन पर्सन का जो पावर होती है या डिक्टेटरशिप आती है इसमें, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और इसमें अथॉरिटेरियन जो है ना मॉडल इसमें सेंट्रलाइजेशन में अप्लाई होता है। 79 है व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग, के सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन पर्पस होता है वो है डिसीजन मेकिंग, फैसला करना। क्वेश्चन नंबर 80 है इन पोस्ट डीर आर स्टैंड फॉर, पोस्ट डीर अब क्या होता है? 6 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्फॉर्मिंग, रिपोर्टिंग। ये पोस्ट डीर में है, तो यहाँ पर आर से मुराद है रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है एस इन ई इज एन एब्रीविएशन ऑफ, यहाँ पर ये स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है, स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। 82 है द टीचर इज कंसिडर्ड इन द वर्ड एज चेंज एजेंट, के दुनिया को तब्दील करने वाला एजेंट कहलाता है। द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू लर्निंग आउटकम, यही देखा जा सकता है तो फीडबैक जो बच्चों का जो पढ़ाते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है ना, वो के जो लर्निंग आउटकम है उसकी बिना पर जज किया जाता है। 84 है एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर सैलरी डिस्पर्समेंट, अब ये असल में रजिस्टर, इसको उर्दू में कहते हैं रजिस्टर कब्जुल वसूल। तो रजिस्टर कब्जुल वसूल है, ये पहले जब अकाउंट नहीं होते थे तो बाकायदा क्लर्क के पास ये पे आती थी, तो रजिस्टर कब्जुल वसूल के जरिए बाकायदा दस्तखत होते थे और ये आगे डिस्बर्स की जाती थी सैलरी। तो अब भी प्राइवेट इदारों में होता है, तो उसमें ये एक्विटेंस रोल हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि ये रजिस्टर मतरूक हो चुका है, तो आजकल अकाउंट में डायरेक्ट पे, सैलरी, जो भी। अब 84 क्वेश्चन के मतलब मामले से मैं आपको कुछ रजिस्टर बता देता हूँ कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो स्कूल में या इदारे में या कहीं पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले है एडमिशन रजिस्टर, रजिस्टर दाखिल खारिज जिसे कहा जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर, ये 3 किस्म के हो सकते हैं, एक टीचर अटेंडेंस रजिस्टर है, एक प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर है जिसको स्टूडेंट अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है, और उसके बाद है परचेज रजिस्टर है, मार्क रजिस्टर, कोरस्पोंडेंस रजिस्टर, खत किताबत के लिए कोई मेल स्कूल में आए या उसको भेजना हो, परचेज रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर्स, मूवमेंट रजिस्टर, एनुअल प्लान रजिस्टर, लेसन प्लान रजिस्टर, वर्क डन रजिस्टर, मास्टर स्टॉक रजिस्टर, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, इशू रजिस्टर्स, सर्विस रजिस्टर और लॉग बुक रजिस्टर। तो ये कुछ रजिस्टर हैं जो स्कूल में इस्तेमाल होते हैं। अरे रजिस्टर होते हैं, तो जैसे कि मतलब इसमें आप देख लें कैश बुक, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, कार्ड्स, फी रजिस्टर, टाइम टेबल रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड और रजिस्टर ये 2 अलग टर्म हैं, तो ये फिर मैं किसी आपको मतलब वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर दूंगा, तमाम रजिस्टर्स के और रिकॉर्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 85 है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंसी। देखो किसी भी चीज की आप ना क्या करते हैं, ये अहलियत होती है आपके अंदर कि आप उसके अंदर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी इंटर्ड इन विच रजिस्टर, कैश रजिस्टर में इसको एंटर किया जाता है। 87 है कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। अब यहाँ पर एक लफ्ज कोऑर्डिनेटिंग तो आ गया, ये तो मतलब आता है सुपरविजन में, लेकिन यहाँ पर 2 लफ्ज जो है ना, डायरेक्ट किसी को मतलब किसी सिमत में लेके जाना या स्टिमुलेट उसको मुहर्रिक करना, तो वो इंस्पेक्शन में आता है। अब ये 2 लफ्ज जो है ना इंस्पेक्शन में आते हैं, तो इसीलिए हम इसको इंस्पेक्शन को टिक करेंगे। 88 है द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये जो है ना 1905 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 89 है बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि आमदन और खर्च का जो एस्टिमेट होता है उसे बजटिंग कहते हैं। 90 क्वेश्चन है द अथराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज हेड टीचर,
91 है, एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी इज फाउंड इन। देखें, फियर एंड एंग्जाइटी हमेशा तब पाई जाती है जब तनकीद होती है, तो इंस्पेक्शन में जो है ना तनकीद का एलिमेंट पाया जाता है और इसमें ऑर्डर्स देने का एलिमेंट पाया जाता है, तो फिर ये इंस्पेक्शन में आएगा। सुपरमियन में जो है ना कोऑर्डिनेटिंग होती है, कोऑपरेशन होता है, सपोर्ट होती है, इंकरेजमेंट होती है। 92 है, एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, कोल, आइस, स्टेशनरी आर रिटन इन कंटिंजेंट रजिस्टर। जेंट रजिस्टर क्या होता है? दिस रजिस्टर मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन इक्विपमेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग के अंदर जो चीजें होती है उसकी रिपेयर की जाती है, उसके लिए रेंट्स फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट देने के लिए, स्टेशनरी बुक्स परचेज फॉर द लाइब्रेरी। तो ये जो है ना कंटिंजेंट रजिस्टर में इस्तेमाल किया जाता है। अब कैश रजिस्टर, ये ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या होता है, जो ग्रांट्स आप निकलवाते हैं या खर्च करते हैं वो लिखा जाता है। एक्विटेंस रोल्स, ये रजिस्टर जो है ना, फुल रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर कब्जुल वसूल होता है। कॉन्टिजेंट रजिस्टर मतलब जो भी खरीदारी की जाती है इसमें लिखा जाता है। और डी है स्टॉक रजिस्टर, जो मतलब स्कूल के अंदर स्टॉक पड़ा होता है बुक्स का, किसी भी चीज़ का, तो अशिया माल वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं। लेसिस फेयर लीडरशिप, द लीडर अवॉइड्स द ग्रुप। देखिए लेसिस फेयर में नॉन इंटरफेरेंस होती है, जिसमें मतलब टीचर पे खुद एतमाद किया जाता है उस पे, तो अवॉइड द ग्रुप, इसमें इसलिए ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो लेसिस फेयर में फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और ट्रस्ट वाला माहौल होता है। 94 है, MIS इज द अब्रिविएशन ऑफ, असल में ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका जवाब लिखा हुआ है। ये EMIS, MS कोड जिसे आजकल कहते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बात आपने याद रखनी है। 95 है, द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स ऑन अ सूटेबल टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक वर्किंग स्कूल का हो सकता है। तो ये टाइम टेबल को फॉलो करने से, या टाइम टेबल जो है ना इसके लिए मेन जो सिस्टम का वर्किंग जो आवर को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ होती है वो टाइम टेबल है। 96 है, सेलेक्टिंग पीपल टू मीट नीड्स ऑफ एक्टिविटीज के, किसी भी एक्टिविटीज की जरूरियात को पूरा करने के लिए जब पीपल को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको स्टाफिंग कहते हैं। 97 स्टॉक रजिस्टर यूज्ड फॉर राइटिंग स्टॉक, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम कंटिजेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम डोनेशन, इन तमाम चीजों जो चीज खरीदी जाती है वो स्टॉक रजिस्टर में लिखी जाती है। 98 है, कोरस्पोंडेंस रजिस्टर इज यूज्ड, ये किसके लिए होता है? खत्तो किताबत, जिससे रजिस्टर खत्तो किताबत कहते हैं। डिस्पैचिंग मेल, रिसीविंग मेल, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 99, प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड इन 1972। 1972 में द देन प्रेसिडेंट एंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो नेशनलाइज्ड दीज प्राइवेट स्कूल्स। ये मतलब जुल्फकार भुट्टो ने किए थे। इट वाज अ वाइटल ब्लो एज दे वर गुड सेकंड ऑप्शन फॉर पेरेंट्स। Bureaucratic interference and running of these schools destroyed the image of these institutions. In 1979, again through an ordinance, General Ziaul Haq denationalized these इंस्टीट्यूशन। देखो 1972 में जुल्फकार भुट्टो ने इसको नेशनलाइज किया था और 1979 में इसको डी नेशनलाइज जो है ना किसने किया था? जनरल जियाउल हक ने। और 1972 में देखिए गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट सेक्टर में मुदाखलत की और 1972 में तो ये प्राइवेट सेक्टर को सारा नेशनलाइज कर दिया गया। और किस रूल के तहत? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्शल लॉ रेगुलेशन 118 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, इसके जरिए जो है ना इसको नेशनलाइज किया गया था। 100 question, in which register remarks are written when a student is commended for special merit or report or punished for misbehavior। देखो कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो मिसबिहेव करता है या कोई भी मतलब खास किस्म की जो कोई नेगेटिव एक्टिविटी करता है तो उसको कंडक्ट रजिस्टर में लिखा जाता है। अब इसमें ये एक्सेशन रजिस्टर क्या है? देखिए एक्सेशन रजिस्टर जो है ना लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह होती हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लाइब्रेरी के लिए खासतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जामिनेशन रजिस्टर का आपको पता है, इम्तिहानात और रजिस्टर इम्तिहानात और लॉग बुक जो है ना कोई भी ऑफिसर
विजिट करता है तो लॉग बुक में जो अपने रिमार्क्स लिखता है स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में, स्कूल की कंडीशन के बारे में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और ये इसके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेहतर है कि अच्छे रिमार्क्स लिखने चाहिए और सजेशन देने के लिए लिखना चाहिए इसको। 101 है डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज प्लानिंग। देखो किसी भी डिटर्मिनेशन जब लफ्ज आ गया, डिटर्मिनेशन का मतलब ही प्लानिंग होता है, तो ये कीवर्ड है, याद रख लेना है। 102 है इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पर्टिकुलर्स मेरिट्स डीमेरिट्स व्यूज इन लॉग बुक। देखो ये मैं पहले बता रहा था आपको कि इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जब पेन डाउन करते हैं पर्टिकुलर्स को, मेरिट्स को, डीमेरिट्स को, और जो चीज वो देखते हैं उसको किस में लिखते हैं, लॉग बुक में लिखते हैं। 103 है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग। देखिए किसी भी चीज के बारे में आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है, टाइम है, वर्क है, उससे बचा जाए कि कोई चीज जाया ना हो, वक्त का ज़िया ना हो, काम गलत ना हो जाए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उसको बजटिंग बनाती है उसकी। 104 है विच रजिस्टर इज यूज टू कन्वे द ऑर्डर्स टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देखिए ये ऑर्डर बुक में होता है, इसमें ये एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 105 फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल शैल बी स्टक ऑफ द रोल। कि अगर एक गर्ल जो है ना 10 डेज तक जो है ना वो अब्सेंट रहे तो उसको स्टक ऑफ किया जा सकता है। 10 डेज की इसमें जो है ना रियायत होती है, मुसलसल कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव डेज। 100 है फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ द बॉय शैल बी स्टक ऑफ द रोल्स 6 डेज। लड़कों के लिए, बॉयज के लिए 6 डेज है और गर्ल्स के लिए 10 डेज। ये कंसेक्यूटिव डेज जो है लीव कर सकते हैं, इसके बाद इसका नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाता है। 107 है व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड और फिजिकली वेरीफाइड। ये 30 जून होता है, स्टॉक एनुअली जो है ना चेक किया जाता है, फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। और जब सेंसिस के बारे में पूछा जाए कि सेंसिस कब सबमिट किया जाता है, ये 31 अक्टूबर होता है, 31 अक्टूबर को जो है ना ये सेंसिस का परफॉर्मा सेंड किया जाता है। 108 है हाउ मच कंसेशन इन फीस इज एडमाइजेबल फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अ स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर सेम मैनेजमेंट। कि अगर एक इंस्टीट्यूशन के दो बहन भाई पढ़ रहे हैं तो उनका क्या करते हैं, फीस को ऐसा तो नहीं पता लगेगा भी, क्या किया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। और हाफ कैसे किया जाता है कि दोनों ब्रदर और सिस्टर या सिस्टर्स हैं या दो ब्रदर्स हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनकी हाफ ऑफ फीस कर दी जाती है। व्हाट इज द माइनर पेनल्टी अंडर E&D रूल्स? ये मैंने पीछे बताया था आपको कि इसमें सेंश्योर, झिड़कना, मतलब सरजनिश करना, विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट्स, के इंक्रीमेंट के बगैर प्रमोशन, स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार, ऑल अबव। ये क्वेश्चन नंबर 110 है व्हाट इज द मेजर पेनल्टी अंडर E&D रूल्स। ये तमाम आते हैं इसमें, रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ लॉस, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। ये जो है ना पीटा एक्ट 2006 के तहत ये मेजर पेनल्टी दी जाती है। 111 है कैजुअल लीव्स पर एनम और एक साल में 25 लीव्स की जा सकती हैं। 112 है मैक्सिमम लीव्स सैंक्शनड एट टाइम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। देखिए अमूमी हालात में जो है मुसलसल 10 डेज की लीव्स एक एम्प्लॉय कर सकता है। 113 है मैक्सिमम कैजुअल लीव सैंक्शनड एट अ टाइम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लेकिन खास किस्म के हालात हो, कोई मेडिकल रीजन हो तो 15 डेज तक कंटिन्यूअली क्या है ना वो कैजुअल लीव कर सकता है। 114 है अर्न लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन अ वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अब यहाँ पर एक लफ्ज है वेकेशन। एक वेकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। वेकेशन डिपार्टमेंट जो है ना जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, मतलब बाकी जो स्टाफ हो गया, तो इसमें जो है ना वेकेशन डिपार्टमेंट में आता है। इसमें छुट्टियां मिल जाती है जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां और समर वेकेशन या विंटर वेकेशन। और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट वो होता है जिसमें क्लर्क्स, हेड टीचर, दर्जे चहारम के मुलाजमीन, ये सारे होते हैं। ये सारा साल जो है ना इनकी ड्यूटी होती है, ये परफॉर्म करते हैं, तो ये नॉन वेकेशन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है वेकेशन डिपार्टमेंट में अर्न लीव जो है ना मंथ में एक दी जाती है।
115 है अर्न लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन अ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ, कि एक महीने में जो है ना नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में 4 लीव्स तक अर्न लीव जो है ना अवेल की जा सकते हैं। हु बिलोंग्स टू वेकेशन डिपार्टमेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्लर्क, ग्रेड 4 सर्वेंट, ये तो बिलोंग करते हैं इसमें नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में, और जबकि वेकेशन डिपार्टमेंट जो है ना टीचर इसमें बिलोंग करता है। 117 the earned leave account of gazetted servant is maintained by district account officer, ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर गजेटेड उसके लिए होता है, और नॉन गजेटेड के लिए क्या होती है, ये अर्न लीव जो है उसकी सर्विस बुक में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 अर्न लीव्स ऑफ नॉन गजेटेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड इन सर्विस बुक, ये मैंने पहले आपको बताया है। 119 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इज, देखो यहाँ पर एक जो कीवर्ड है ना वो है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। आप क्या कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 120 डेज होती है। 120 क्वेश्चन है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप 180 डेज के लिए, देखिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 120 डेज और विद मेडिकल सर्टिफिकेट 180 डेज। 121 है द लीव्स दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, मेडिकल लीव से इनकार नहीं किया जाता, इसको अप्रूव लाजमी किया जाता है। 122 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे इज 5 ईयर, कि आप 5 साल तक पे के बगैर जो है ना वो ज्यादा छुट्टियां ले सकते हैं। 123 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट इज, जिसे LPR कहते हैं, 365 डेज 1 ईयर होते हैं। 124 है द सैलरी इज गिवन एज लीव इनकैशमेंट फॉर 365 डेज तक जो वर्क होता है उसके लिए द सैलरी इज गिवन एज लीव इनकैशमेंट फॉर 365 डेज। द कंडीशन फॉर लीव इनकैशमेंट इज कंप्लीट 30 इयर्स ऑफ सर्विस, स्टैंडर्ड LPR, ये दोनों कंडीशन होगी तो उसको क्या मिलेगा, लीव इनकैशमेंट उसको मिलेगा, इसके लिए शर्त है लीव इनकैशमेंट के लिए। 126 है द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव इज 90 डेज, 90 डेज की होती है। 127 है मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स फॉर 3 टाइम्स। देखिए वही बात है कि वेकेशन डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट, वेकेशन डिपार्टमेंट में किसी वक्त भी मैटरनिटी लीव ली जा सकती है, जबकि नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में 3 टाइम्स ली जा सकती है। How many times at maternity leave can be availed by female servants in vacation department, तो ये at all times when needed, जब भी जरूरत हो ये वेकेशन डिपार्टमेंट की जो फीमेल सर्वेंट्स हैं वो इसको अवेल कर सकती हैं। और मैटरनिटी लीव इनके बच्चे की पैदाइश पर जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ 3 टाइम मिलती हैं एक फीमेल को मैटरनिटी लीव के लिए, 3 टाइम्स। 129 है द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इज 3 इयर्स, 3 साल का जो है ना स्टडी लीव 3 साल के लिए मिलती है। 130 है द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन और डिमांडेड इज डेवलपमेंट बजट, जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए कोई डिमांड की जाती है ग्रांट उसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं। द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज आर डिमांडेड इज नॉन डेवलपमेंट बजट, जिसमें कंस्ट्रक्शन की डिमांड की जाए, और डेवलपमेंट बजट जिसमें सैलरीज वगैरह के लिए एम्प्लॉइज के लिए सैलरीज वगैरह की डिमांड की जाए उसको नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं।